हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस और हम लोग बेसिक सेकेंड ईयर का फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। और उसमें जो हमने टॉपिक कवर कर लिया, रेडियल सेल कवर कर लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कवर कर लिया और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कवर कर लिया। और कल के वीडियो में हम लोगों ने ईएमएफ ऑफ सेल और उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने कर दिया। आज जो हमको पढ़ना है वो नस्ट इक्वेशन पढ़ना है। और नस्ट इक्वेशन दो चीज के वैल्यू होता है। ये बताता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन बताता है। तो जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो सेल के लिए भी होता है और इलेक्ट्रोड के लिए भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग आज अभी इलेक्ट्रोड के ऊपर बात करेंगे और इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसको करने के बाद से हम लोग सेल के ऊपर बात करेंगे। तो जो नस्ट भाई साहब ने था, उन्होंने एक रिलेशन दिया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में कि बोला था E बराबर E नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 P अपॉन R। ये उन्होंने संबंध दिया था। इसके बीच में इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बीच में उन्होंने एक रिलेशन दिया था और इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हमको करना है। ठीक है, अब इसमें हम लोग टर्म समझ लेते हैं क्या क्या होता है। इसी को क्या बोला जाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट बोला जाता है, मतलब इसको क्यू भी बोला जाता है। अब देखिए, जो R होता है वो हमारा, ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, जो T हमारा होता है वो हमारा जो T हमारा होता है वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हमारा होता है T। और F जो होता है वो हमारा फैराडे कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आप जानते हो 96500 कूलम होती है। और N जो होता है वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन उस रिएक्शन में या इलेक्ट्रोड में या सेल में कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बीच में नस्ट इक्वेशन वाला इक्वेशन दिया गया, E बराबर लिखा -2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 P अपॉन R। P जो होता है हमारा प्रोडक्ट होता है, R जो हमारा रिएक्टेंट होता है। एक एक को समझ लेते हैं। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, F जो होता है हमारा फैराडे कांस्टेंट होता है और यह हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कितने ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो गए उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन में। अब सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती है। जो R जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 8.310 किलोजूल पर मोल। एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू होती है 25 डिग्री सेल्सियस। फैराडे की वैल्यू आप यहाँ पे जानते ही हो। और F तो आपको किसी रिएक्शन के हिसाब से पता चल जाएगा। तो इस रिएक्शन में अगर मैं R की वैल्यू रखता हूँ, F की वैल्यू रखता हूँ और T की वैल्यू रखता हूँ, इन तीनों की वैल्यू इस रिएक्शन में रखता हूँ, तो हमको एक कुछ इस प्रकार का रिएक्शन मिलता है। E बराबर संबंध E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log बेस 10 P अपॉन R। ये हमको एक रिलेशन मिलता है E और E नॉट के बीच में। बस यही आपको क्या करना है, याद करना है और इस पे हमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। कुछ नहीं है नस्ट इक्वेशन के अलावा। हम जब सेल की बात करेंगे तो यहाँ पे सेल लगा देंगे, कहानी से वही रहने वाली है, बहुत आसान है, कुछ नहीं इसमें। नस्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोड के लिए E बराबर E नॉट, ये रिलेशन आपका होता है। R का मान आपको पता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, F हमारा फैराडे कांस्टेंट और N जो होता है वो नंबर कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो इन तीनों की वैल्यू जब पुट अप करते हैं तो E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 log बेस 10 P अपॉन R, हमको क्या मिलता है, एक रिलेशन मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई रिएक्शन लिखेंगे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और उस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए हम लोग E कैलकुलेट करेंगे और E नॉट के बीच में हम लोग रिलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अगर उस रिएक्शन को कोई रिएक्शन जैसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन है तो समझ लो यही आपका इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो गया कि Zn जो है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ये इक्वेशन को वैलिड करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। देखिए E बराबर हो जाएगा E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N जो होता है कितने, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, 2, क्या लिख देंगे 2 log बेस 10 P अपॉन R। P हमारा ये है तो इसकी तो बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर हो गया। P की जगह क्या आ रहा है, Zn2+ और R की जगह कितना हमारा, ये Zn है। क्लियर, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी।
यहाँ से E बराबर E नॉट, इसकी वैल्यू मैंने रखा, ये log base 10 ZM, ये P की जगह पे मैंने यहाँ रख दिया, ये R की जगह मैंने यहाँ। अब जो सॉलिड स्टेट में जो होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिक होती है। जैसे जिंक जो है वहां पे सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में जिंक की जो कंसंट्रेशन होती है वो यूनिक होती है, मतलब उसका मान 1 होता है। तो किसी भी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए कहीं कॉपर आ गया सॉलिड स्टेट में, इसकी मान लिखना है, इसका मान लिखना है तो 1 हो जाएगा। मान लीजिए जिंक हो गया, इसका हमको वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम उसकी वैल्यू को 1 लिख देंगे। तो E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10, इसकी वैल्यू तो रहेगा Zn 2 प्लस, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए जब ये रिएक्शन आपको लिख के देगा तो उसी में इसकी और इसकी वैल्यू आपको देगा। तो आप जानते हो जिंक के लिए इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्रेशर का मान कितना होता है, 0.76 वोल्ट, और मान लीजिए उसका अगर कुछ मान दिया हो Zn और 10⁻², तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ उठा के भर देना है और आपको क्या करना है, E का मान हमको वहां से क्या देगा, निकल जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हो। हम जानते हैं रिलेशन ये होता है, और रिलेशन है ये, इसका मान ये। अब इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो दोनों को उठा के वहां पे रखना है और E की वैल्यू को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो इलेक्ट्रोड के लिए मैंने आपको जिंक के ऊपर एक रिएक्शन लिख के आपको शो कराया, दिखाया। अब एक और हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को लिखते हैं और उसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, मतलब इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, कॉपर 2 प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, नॉन स्टिफिकेशन का रिलेशन फाइंड आउट करना है या इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, जो भी दिया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि पहले हम उस रिलेशन को लिखेंगे कि वो रिलेशन क्या होता है। वो रिलेशन होता है E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन n, क्या बनेगा n log बेस 10, और ये होगा आपका P, और ये हो जाएगा क्या आपका R। अब इस रिलेशन में देखिए आपका कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वहां पे वैल्यू कर देनी है। तो E बराबर हो जाएगा आपका E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 log बेस 10, P जब क्या है, कॉपर, और आगे जब क्या है, कॉपर 2 प्लस, इन दोनों की वैल्यू रख देंगे। फिर आपका हो जाएगा क्या, E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 बाई 2 और log बेस 10, Cu की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, अभी मैंने बताया 1 हो जाएगा वहां, और यहाँ पे कॉपर हो गया। अब आपको, आप जानते हो कॉपर के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, E बराबर 0.34 वोल्ट, और वो क्वेश्चन में आपको कॉपर 2 प्लस का भी कुछ कंसंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ, सपोज करो 10⁻³ मैंने लिख दिया। तो इन सारे वैल्यू को आप उठा के रख दीजिएगा और क्या हो जाएगा आपका, E की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो नॉस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड के लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको समझाया, एक तो ये, और ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको अभी बताया कि Zn जो है वो Zn 2 प्लस में, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। बस इतना याद रखिएगा कि जो हमारा सॉलिड स्टेट में जो पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, चाहे वो Zn हो या कॉपर हो, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी 1 होती है। देखिए ये मैंने आपको ना जनरल टर्म में आपको समझाया, जब आपका कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, ये तो मैंने वैल्यू आपको उठाई अपने मन से, ये तो मुझे याद है, तो आपको भी मतलब याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब डाटा आपको ना इसके साथ दिया रहेगा, आपको वैल्यू निकालनी होगी, तो ये सारे डाटा उसमें दिए रहेंगे, बस आपको रख के कैलकुलेट कर देना है, बस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो जो नॉस्ट इक्वेशन है वो इलेक्ट्रोड के लिए फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे इसके ऊपर, सेल के ऊपर, ठीक है। तो सेल के ऊपर देखेंगे केवल वहां पे E की जगह सेल लिख देंगे, कहां तो सेल बना हुआ है। तो दूसरा देखिए नॉस्ट इक्वेशन फॉर सेल के लिए, इस सेल के लिए जो हमारा नॉस्ट इक्वेशन होता है वो कैसे रिलेशन करता है, पहले हमने इलेक्ट्रोड के ऊपर देख लिया था, अब सेल के ऊपर देखेंगे। तो सेल के लिए भी ऊपर हम लोग वही समान लिखेंगे, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 P अपॉन क्या हो जाएगा आपका R हो जाएगा। फिर अगेन जब आप इस वैल्यू में R की वैल्यू रखेंगे, T की वैल्यू रखेंगे,
और यम की वैल्यू रखेंगे, इन तीनों की वैल्यू रखेंगे तो आपको वही मिलेगा क्या, इसके पहले वाला ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपन यन लॉग बेस 10 पी अपन क्या हो जाएगा यहाँ पे आर हो जाएगा। बस देखिए है वही, केवल ये अगर ये सेल के लिए है तो इस रिलेशन में हम लोग क्या लिख देते हैं, सेल लिख देते हैं, बाकी सेम जो रिलेशन होता है वो दोनों का सेल होता है। अब एक काम करिए, अब डेनियल सेल के लिए आप इस सेल का मान कैलकुलेट कर लीजिए, स्टैंडर्ड सेल का मान आपको तो पता है। तो डेनियल सेल के लिए जो इक्वेशन होता है आपको पता ही है, जो डेनियल सेल होता है वो जेडियन कॉपर 2+ में जाता है तो किसमें बनेगा, कॉपर में, और ये जेडियन 2+ में क्या होगा, कॉपर हो जाएगा। ये रिलेशन किसके लिए है, डेनियल सेल के लिए है, ये डेनियल सेल के लिए है। और इसमें हमको क्या करना है, ई सेल और ई नॉट सेल का हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आपको ई सेल का मान हमको फाइंड आउट करना है। तो फिर क्या काम करना है, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है सेल के लिए मान आपको याद आना चाहिए, तो आपको दिया ही रहेगा, या मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया फॉर ई सेल इक्वल टू 1.10 वोल्ट, ये मान आपको दे दिया गया। तो अब इसमें कैलकुलेट करके रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन यन जो होता है, और ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ इस केस में, 2, यहाँ कितने लिख देंगे, 2 लॉग बेस 10 पी की जगह पे प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये भी सॉलिड स्टेट में है, तो अब इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका जेडियम 2+ एंड कॉपर 2+, यहाँ हो जाएगा। देखिए मैंने P की जगह पे जेडियम 2+ लिखा क्योंकि इसका मान जो 1 हो जाएगा, R की जगह पे मैंने जेडियम का मान 1 हो जाएगा तो कॉपर 2+ वहां पे रख दिया। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन मिलेगा। देखिए क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू दी जाएगी, जेडियम 2+ की वैल्यू कुछ दिया रहेगा, सपोज करिए 10 टू पावर -2 दे दिया गया, और कॉपर 2+ की कुछ वैल्यू दिया रहेगा, सपोज करिए 10 टू पावर -3 दे दिया गया, और ई सेल की वैल्यू आपको पता ही है या उसमें दिया रहेगा। इन सब की वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे, तो आपको ई सेल का क्या हो जाएगा मान निकल के आ जाएगा, और वहां पे आंसर अप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी वे में हम लोगों ने नॉस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड और फॉर सेल के लिए हम लोग देखा। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आप इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो E इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपन यन और लॉग बेस 10 P अपन R। अगर सेल की बात करेंगे तो वहां पे बस हम लोग सेल लगा देना है। P क्या होता है, उत्पाद होता है जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, R क्या होता है, रिएक्टेंट जिसको हम लोग अभिकारक भी बोलते हैं, और E सेल और या E नॉट सेल और E नॉट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, और कंसंट्रेशन के टर्म में इसका भी मान आपको दिया जाएगा। आपको इन सारे मान को उठा के वहां पे रख देना है और रख कर कैलकुलेट कर लेना है। देखिए एग्जाम में से 2-3 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, श्योर आएगा, लेकिन थोड़ा सा ना दिखने के बाद ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, अरे बाप रे बाप बहुत बड़ा आ गया, तो बड़ा कुछ नहीं है, आप इसको एक बार समझ लेंगे तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं 2 मिनट में आपको दोनों का क्या करता हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ कि वह कैसे कैसे दोनों को करेंगे और कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये तो सेल के लिए है ही है, अब सेल नहीं रहेगा, अगर कोई इलेक्ट्रोड है तो E बराबर E नॉट माइनस 0.0591 अपन यन और लॉग बेस 10 P अपन क्या हो जाएगा R, ये हमारा इलेक्ट्रोड के लिए हो जाएगा। जब सेल की बात करेंगे तो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय यन और लॉग बेस 10 यह हो जाएगा P और अपन क्या हो जाएगा ये R हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोड के लिए, ये सेल के लिए, ये P होता है, ये P, ये R आप जानते हो, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, बाकी तो कुछ करना नहीं है भाई, टेंशन निकाल देना। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोगों ने नॉस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड एंड फॉर सेल के लिए दोनों का डेरिवेशन देखा, कुछ क्वेश्चन भी कर लिए, कौन सा भी आपका क्लियर हो गया। नोट्स जब डाउनलोड करेंगे तो नोट्स में एज इट इज इसको लिखा गया है, क्योंकि नोट्स से ही हम लोग उसको रिकवर कर रहा है, तो आप उसको नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए, आसानी से आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
आगे की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिवर्सिबल सेल और रिवर्सिबल सेल क्या होता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।